इस वीडियो में हम समझेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चार्ज की फॉर्म में स्टोर करता है। कैपेसिटर का काम लगभग बैटरी जैसा ही होता है, लेकिन कैपेसिटर में एनर्जी अलग तरीके से स्टोर होती है। बैटरी के कंपैरिजन में कैपेसिटर बहुत कम एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर और रिलीज करने की स्पीड बैटरी के कंपैरिजन में बहुत फास्ट होती है। आइए समझते हैं कि कैपेसिटर कैसे काम करता है। कैपेसिटर में दो मेटालिक प्लेट को एक इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेट रखा जाता है। मेटालिक कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज स्टैटिक होते हैं, जबकि नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। साथ ही मेटालिक कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं, जिसके कारण मेटालिक कंडक्टर इनिशियली न्यूट्रल होते हैं। अब अगर हम मेटालिक कंडक्टर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पुश करने के लिए फोर्स अप्लाई करें, तो हम पाते हैं कि ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेम चार्ज के पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब भी कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट में एंटर करने की कोशिश करता है, तो उस मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स उसे रिपेल करते हैं, और इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बावजूद मेटल प्लेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहते हैं। मान लेते हैं कि इस मेटल प्लेट के पास एक दूसरे मेटल प्लेट को रखा गया है। जब इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट मेटल प्लेट में एंटर करते हैं, तो दूसरे मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होने लगते हैं और मेटल प्लेट से बाहर आने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते ही दूसरे मेटल प्लेट पर पॉजिटिव पार्टिकल के नंबर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाते हैं। और ये पॉजिटिव पार्टिकल फर्स्ट मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं। हम ये देखते हैं कि फर्स्ट मेटल प्लेट में जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरे प्लेट से एग्जिट होते हैं। हम देख सकते हैं कि फर्स्ट मेटल प्लेट पे नेट नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, वहीं दूसरी और इक्वल और ऑपोजिट चार्ज क्रिएट होता है। साथ ही हम एक्सटर्नल फोर्स की मदद से दोनों मेटल प्लेट के नेट चार्ज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। दोनों मेटल पे चार्ज क्रिएट होने के बाद दूसरे मेटल के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फर्स्ट मेटल के नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स फर्स्ट मेटल से रिमूव कर दे, तो हम देखते हैं कि मेटल के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आने लगते हैं।
और फिर से दोनों मेटल प्लेट पे नेट चार्ज 0 हो जाता है। इन मेटल प्लेट का चार्ज और डिस्चार्ज होना ही कैपेसिटर का मेन फंक्शन है, जिस पे वो वर्क करता है। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है। उसके लिए हम बैटरी का यूज कर सकते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि जैसे ही हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, वैसे ही कैपेसिटर के एक मेटल के इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू कैपेसिटर के दूसरे मेटल पे ट्रांसफर होने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम चार्जिंग कहते हैं और इस कंडीशन में बैटरी और कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम होता है। बैटरी रिमूव करने पर मेटल के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों मेटल प्लेट के बीच इंसुलेटिंग मीडियम होता है। अब अगर हम कैपेसिटर को वायर के थ्रू एक बल्ब से कनेक्ट करें, तो हम देखते हैं कि कैपेसिटर के एक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे टर्मिनल पे ट्रांसफर होने लगते हैं। सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने से करंट बनता है और बल्ब से लाइट एमिट होने लगती है। और इस तरह कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।